नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाजिर हुए हैं प्रदेश के अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ, जिनके ई पेपर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और यदि आप चाहें तो दिए गए लिंक का प्रयोग कर सभी खबरों को विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में 3,722 संक्रमित बढ़े हैं, जिसके कारण अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 78,003 हो चुकी है और जिसमें से 24,386 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 78 पहुंच चुका है। राज्य में एक दिन में 6 प्रवासी पॉजिटिव। सरकार ने प्रवासियों में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ने पर जिलों को दिए निर्देश, लिया पूल टेस्टिंग का फैसला। प्रदेश में 78 हुए कुल संक्रमित मामलों में दिल्ली और महाराष्ट्र के थे लोग। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मांग उठाई तो एसीएस ने दिए संकेत। तबादला सत्र शून्य करने का प्रस्ताव, यूपी की राह पर सरकार। असमंजस के पहाड़ में दबा ऑरेंज और रेड जोन। और वहीं स्वास्थ्य विभाग में एक होगा लिपिकों का संवर्ग। निदेशालय और जिला स्तर पर संवर्ग की व्यवस्था को किया समाप्त। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षाओं की कर रहे तैयारी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुल सचिवों को दिए निर्देश। उपनल कर्मियों को नहीं मिला 2 माह का मानदेय। वेतन के मसले को मदन कौशिक के समक्ष रखा। चाय बागान मालिक बनने की ओर 1000 मनरेगा परिवार। और प्रवासियों का पीड़ा दिखा रहा कौतिक फाउंडेशन। और प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज में किसानों को सस्ता कर्ज और मजदूरों को मुफ्त राशन। अगले साल मार्च तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे। नियमित ट्रेनें अब 30 जून तक नहीं चलाई जाएंगी। ई टिकट के पैसे खाते में आएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से उत्तराखंड पहुंच रहे प्रवासियों की संख्या के साथ राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना का ग्राफ। बिना लक्षण वाले प्रवासी मरीज बने मुसीबत। विदेशों से भी 40 प्रवासी उत्तराखंडी भारत लौटे। हरिद्वार 2 केस में रेड और दून 10 केस में ऑरेंज जोन कैसे। और निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को किए गए नोडल ऑफिसर नियुक्त। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण का पहला केस मिलने से दहशत। एनएचएम डॉक्टर कर्मचारियों का वेतन अटका। आशा कार्यकर्ताओं ने काली चुन्नी ओढ़कर किया काम। और वहीं उद्योगों में तेजी, बिजली की खपत बढ़ी। अब गला घोटकर हत्या करने की आशंका। पेंटर की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका। और ऑनलाइन पढ़ाई आज की चुनौती, भविष्य की जरूरत। और टिहरी में बनेगा वेलनेस रिजॉर्ट। आईआईएम करेगा पर्यटन को नुकसान का आकलन, कहा सिंह ने। गांव में ही रोजगार करने की सोच रहे पंडूण के युवा। ऋषिकेश सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जमीनों की रजिस्ट्री शुरू। 4 दिन में मिला 21.21 लाख का राजस्व। और नए लक्ष्मण झूला पुल को शासनादेश का इंतजार। वहीं ऋषिकेश में विदेशी उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और श्रीनगर से खबर है, बरसीला गांव के लोग पानी के लिए लगा रहे 2 किलोमीटर की दौड़। वहीं पौड़ी में कोट ब्लॉक के कोट गांव में महिलाओं द्वारा बंजर पड़े खेतों को आबाद करने का काम किया जा रहा है। और उत्तराखंड के 16,000 विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने जंग जीती। अब नौकरी भी सुरक्षित है, प्रमोशन भी मिलेगा। तो वहीं सीबीएसई 9वीं के फेल छात्रों को देगा मौका। कोरोना से 88% मौके केवल 6 राज्यों में। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर गुरुवार को सर्वे में युवाओं ने माना मुश्किल घड़ी में उनके दिल में अपनों से लगाव और रुझाव बढ़ा। परिवार के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं भारतीय युवा। और हल्द्वानी में 5 दिन के भीतर 35 संदिग्ध मरीज हुए भर्ती। और क्वारंटाइन न हुए तो बाहर से आए लोग बनेंगे मुसीबत। और वहीं गौलापार में एक पेड़ के नीचे चल रहा रोडवेज का कंट्रोल रूम। और मेडिकल पास लगा दौड़ रही कार में 1.40 करोड़ बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ की। और वहीं कुमाऊं में 27 जून तक आएगा मानसून। आरटीओ में काम ठप होने से लोग हुए परेशान। और नगर निगम के 10% स्टाफ को देर से आने पर दिया गया नोटिस। दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड को आने वाली प्रवासियों की रेलगाड़ी गुरुवार को नहीं पहुंच पाई, परंतु प्रशासन और रेल विभाग ने उनके आने की पूर्ण तैयारी की हुई है। और वहीं
भवाली सैनिटोरियम में मरीजों के भोजन को 15 लाख किए जारी। और एक खबर के हिसाब से शराब का लाइसेंस नवीनीकरण फीस नहीं लेने की अपील। और नैनीताल जिले में रियल एस्टेट कारोबार 100 करोड़ के घाटे में। और 400 परिवारों की रोजी रोटी का पहिया 1.5 माह से जाम। प्रदेश में 562 उद्योगों ने कर्मचारियों का वेतन रोका। रुद्रपुर में 10 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। कुमाऊं में बच्ची को कोरोना का पहला मामला है। और अच्छी खबर, बिना पंजीकरण वाले श्रमिकों को भी मिलेगा रोजगार। और वहीं दूसरी तरफ बंद हो सकते हैं 200 से कम छात्र वाले 28 डिग्री कॉलेज। शासन ने दिए हैं अलग अलग सुझाव। हल्द्वानी से रामनगर तक पेयजल संकट से आफत। और गांव में जर्जर क्वारंटाइन सेंटर, शौचालय तक नहीं। 153 उद्योगों में उत्पादन शुरू। और इसी के साथ ये सुर्खियां यहीं पर समाप्त होती हैं। और दिन भर जुड़े रहिए हमसे www.devbhumisamachaar.xyz में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।